अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द IQ ऑफ पॉलिटिक्स। जैसे कि आपको पता है हमने स्टैटिस्टिक का सीरीज स्टार्ट किया था। स्टैटिस्टिक की सीरीज में हमने स्टैटिस्टिक की डिफिनीशन, पर्पसेस ऑफ स्टैटिस्टिक, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक, स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक और सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, पैरामीटर एंड पैरामीटर को भी किया था। तो आज हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल में हम आपको वेरिएबल की एग्जाम्पल, टाइप्स और लेवल ऑफ द मेजरमेंट्स भी करेंगे इंशाल्लाह। सो वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखना है, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, आज हम वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक में इंशाल्लाह। जब ये थ्योरेटिकल पार्ट्स ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे पहला जो है ना हमारे पास वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या है आपको मैं डीपली समझाती हूँ। वेरिएबल जो है ना उसकी डिफिनीशंस मैंने आपको ये भी बताया था कि साथ ही साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो ये वो नोट्स है जो आपने पेपर के लिए इसी को यूज़ करना है, इसी को अपने पेपर्स में लिखना है। ये बहुत ही अच्छे है आपके पेपर्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल को। अ वेरिएबल एज द एनी कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी ऑफ दैट कैन चेंज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज होता है पर्सन टू पर्सन में या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज भी टाइम टू टाइम हमारे पास चेंज होता है। हम इस साल 20 के हुए, अगले साल 21 के होंगे, अगले साल 22 के होंगे। हाइट भी लोगों का चेंज होता है, बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। जेंडर और मार्क्स, आई कलर एक्सेट्रा, जेंडर भी एक दूसरे का जो है ना वो चेंज होता है। हाइट भी एक दूसरे का चेंज होता है, एज भी एक दूसरे से चेंज होता है, मार्क्स भी एक दूसरे से चेंज होता है, आई कलर्स भी चेंज होता है। ये हमारे पास वेरिएबल के एग्जांपल है। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें जो हमारे पास पर्सन से पर्सन से चेंज होता है, पर्सन का एक पर्सन के दूसरे से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का चेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास एज हो गया, दो बंदों का एज अलग अलग है। हाइट हो गया, दो बंदों का हाइट अलग अलग है। जेंडर हो गया, दो बंदों का जेंडर अलग है। मार्क्स हो गया, आई कलर हो गया, एटसेट्रा। टाइप ऑफ वेरिएबल से आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मुझे ना खुद ज़्यादातर एग्जाम्पल्स से समझ आती है, तो मैं इसलिए आपको इजीली एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं ज़्यादा ना मुझे जब मैं डिफिनीशंस पढ़ती हूँ तो मुझे डिफिनीशंस की इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल्स पर आ जाती हूँ तब एग्जाम्पल्स की मुझे अच्छी तरह से समझ आ जाती है। अब हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल है। अ वेरिएबल दैट कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एज कॉल्ड क्वांटिटी वेरिएबल। क्वांटिटी वेरिएबल हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल जो हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल है। जैसे कि एग्जांपल हाइट, वेट एक्सेट्रा। अब क्या हाइट को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। हाइट हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे पास नंबरिंग में होता है, तो उसको हम क्वांटिटी वेरिएबल कहते हैं। टाइप ऑफ वेरिएबल में हमारे पास 2 वेरिएबल आते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी वेरिएबल है। क्वांटिटी वेरिएबल हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, वो वेरिएबल अ वेरिएबल दैट कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एज कॉल्ड क्वांटिटी वेरिएबल। वो वेरिएबल जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल होता है, जिसमें हमारे पास हाइट, वेट एक्सेट्रा होता है। ठीक है, डेटा कैन बी मेजर इन द नंबर कैन एड। ओके, तो यही बात हुई कि वो डेटा जिसको हमको नंबर में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्वांटिटी वेरिएबल होता है। दूसरा हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। एक हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो गया, दूसरा हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारे पास क्या है, अ नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली एज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल, यू कैन नॉट यूज मैथ्स। ठीक है, वो नंबर जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं करते, जिसमें हम मैथ्स यूज नहीं करते, वो हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास जेंडर ऑफ आई कलर हो गया, हमारे पास नेशनैलिटी हो गई, और जो भी आप एग्जांपल्स ले लें। जेंडर ऑफ आई कलर बहुत बेस्ट एग्जांपल है, यानी कि जेंडर ऑफ आई कलर्स को हम मैथ्स में तो रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल हो गया, क्वालिटेटिव वेरिएबल। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो टाइम टू टाइम पर्सन टू पर्सन में चेंज होती है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में चेंज होती है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास एज, हाइट, जेंडर, मार्क्स, आई कलर है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हमारे पास वेट हो गया, जैसे कि हमारे पास हाइट हो गया। क्वालिटेटिव वेरिएबल, दूसरा हमने क्या पढ़ा, क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल में हमने ये पढ़ा कि वो हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते न्यूमेरिकली। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करते, इसमें हम मैथ्स यूज नहीं करते। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा, जेंडर ऑफ आई कलर आएगा। ठीक है,
अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हम क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट किसे कहते हैं, अ डिस्क्रीट एज अ होल नंबर वैल्यू ओनली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इट इज अ काउंटेबल वैल्यू। डिस्क्रीट हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट हमारे पास ऐसी नंबर्स की वैल्यू होती है जो हमारे पास होल नंबर की वैल्यू होती है, जो हमारे पास डिवाइडेड होते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, और इसमें हमारे पास काउंटेबल वैल्यूज होती है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हमारे पास डिस्क्रीट में आते हैं। जो हमारे पास कौन सी वेरिएबल होती है, जो हमारे पास काउंटेबल वेरिएबल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट। हमारे पास एक काउंटेबल वेरिएबल है जिसमें हम किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कार्ड्स आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ गए। दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में हमारे पास क्या कहते हैं, कैन टेक एनी वैल्यू एंड द रेंज विद कैन बी मेजर्ड एंड include the fraction decimals and cannot be countable and the given value and the point। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है वो हमारे पास वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे पास काउंटेबल नहीं होते। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होते हैं वी कैन नॉट काउंटेबल एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास आते हैं हाइट 170.5 सेंटीमीटर, वेट 62.7 किलोग्राम, टेम्परेचर 36.6 सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ है जिसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ तो फाइनली आ गए लेकिन इट्स कैन नॉट बी काउंटेबल। अब नंबर ऑफ कार्ड्स में और हाइट और वेट के काउंटेबल होने में कितना फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते वो हमारे पास जो है ना फ्रैक्शन डिसिमल होता है, जिसको हम उसमें इंक्लूड फ्रैक्शन और डिसिमल होता है लेकिन कैन नॉट बी काउंटेबल एंड गिवन वैल्यूज एंड पॉइंट्स, वो हमारे पास पॉइंट्स में होते हैं, उसको हम ऐसे काउंटेबल नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ है जिसको हम पॉइंट्स में लिखते हैं, काउंटेबल नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गए। डिस्क्रीट वेरिएबल हमारे पास होल नंबर के वैल्यूज़ होते हैं जिसको हम काउंटेबल कर सकते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वगैरह ये हो गए। ठीक है, एक हमारे पास लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को भी आज ही करते हैं, लेवल ऑफ मेजरमेंट को जल्दी जल्दी करते हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास क्या है, फिर हम सारे जो हमने पॉइंट्स पढ़े उसको हम उसकी रिविजन करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। सो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ मेजरमेंट हमारे पास है फर्स्ट नॉमिनल स्केल, ओनली नेम ऑफ द कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल आर मेल, नो ऑर्डर जस्ट टेबल। नॉमिनल स्केल में हमारे पास क्या होता है कि हमें सिर्फ नाम चाहिए, हमें नाम चाहिए, एक कैटेगरीज की नेम चाहिए जिसके मेल और फीमेल होगा या फीमेल और मेल हो गया, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। अगर मेल आप आगे लिखना चाहे तो मेल आगे लिखे, फीमेल आगे लिखना चाहे तो फीमेल आगे लिखे, लेकिन आपने जस्ट टेबल बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जेंडर में हमारे पास मेल और फीमेल है। ठीक है, ब्लड ग्रुप में हमारे पास ए बी ओ है। यस, यू कैन काउंट बट नो ऑर्डर आर कैलकुलेट। हम इसे काउंट तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। अब मेल और फीमेल को कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आएगा, तो नहीं कर सकते। ए बी ओ के हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स में भी नहीं होंगे और हम इसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। आप चाहे फीमेल आगे लिखे, आप चाहे ओ ब्लड ग्रुप आगे लिखे, लेकिन जस्ट आपने टेबल बनाना है। तो नॉमिनल स्केल में हमारे पास क्या होगा, नॉमिनल स्केल में हमारे पास नेम्स ऑफ कैटेगरीज होंगे, बस जस्ट टेबल होगा, उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ना हम उनको काउंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल है कैटेगरी विद अ न्यूट्रल ऑर्डर बट नो फिक्स डिफरेंस बिटवीन दैम मेंशन इन ऑर्डर। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास कैटेगरीज होंगे, एक न्यूट्रल कैटेगरीज होंगे जो फिक्स होंगे, वो डिफरेंस नहीं होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे लेकिन वो फिक्स होंगे, बदलेंगे नहीं। अब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब एजुकेशनल लेवल को हम देखते हैं तो पहले हमारे पास प्राइमरी लेवल आता है, फिर सेकेंडरी आता है और फिर यूनिवर्सिटी आता है। तो जब प्राइमरी लेवल आता है पहले तो ये नहीं होता ना कि पहले हम यूनिवर्सिटी लेवल हम चाहे तो यूनिवर्सिटी लेवल में पेज जाए, फिर प्राइमरी में जाए, फिर सेकेंडरी, नो वे। हम पहले प्राइमरी में जाएंगे, उसके बाद सेकेंडरी लेवल आता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल आता है। ठीक है,
एजुकेशन लेवल में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल, इसके ऑर्डर्स तो फिक्स हो गए। उसमें हमारे पास क्या था, नॉमिनल स्केल में हमारे पास 9 फिक्स ऑर्डर थे, 9 काउंटेबल था, बस जस्ट टेबल बनाना था कैटेगरीज के नेम का। इसमें ओरिजिनल क्या है, इसमें कैटेगरीज है लेकिन ऐसे न्यूट्रल और फिक्स कैटेगरीज है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है लेकिन उनका ऑर्डर क्या है, मेंटेन है। इसका बहुत ईजी एग्जाम्पल है, बहुत ईजी डिफिनेशन है, कैटेगरीज विद न्यूट्रल ऑर्डर बट नो फिक्स डिफरेंस फ्रॉम डिफरेंट बिटवीन दैम मेंशन इन ऑर्डर। जिस एग्जाम्पल में एजुकेशनल लेवल हो गया जिसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, ठीक है। रैंक्स में हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। पहले फर्स्ट को देते हैं ना प्राइस, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसा तो नहीं होता कि पहले सेकंड को उठाते हैं फिर उसके बाद थर्ड को फिर उसके बाद फर्स्ट को, नहीं, लेवल में करते हैं, ऑर्डर्स में कहते हैं। बस इसमें ये बात लिखे कि यू कैन ऑर्डर बट नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट डिफरेंस। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकती, इसके डिफरेंस को चेंज नहीं कर सकते। पहले प्राइमरी आएगा तो हाँ पहले प्राइमरी ही आएगा, पहले फर्स्ट आएगा तो हाँ पहले फर्स्ट ही आएगा, लेकिन इसको ऑर्डर्स में लिखा है, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, ऑर्डर में भी नहीं था, वो हमारे पास नेम्स की कैटेगरी थी, जस्ट टेबल था और उसका ऑर्डर का वो उसमें आप उस ऑर्डर में लिखो या ना लिखो, आगे लिखो पीछे लिखो, जो भी लिखो, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में हमारे पास ऑर्डर्स को मेंटेन रखना चाहिए और जो भी लिखना है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ऑर्डर्स में लिखेंगे और इसको जो है ना ये वैल्यूज हमारे पास फिक्स वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल क्या है, द नंबर हैव द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन दैम बट देयर इज नो टू जीरो बट जीरो डज नॉट मीन नथिंग। एग्जाम्पल, प्लस माइनस 30 सेंटीग्रेड एज अ ट्विस्ट एज अ हॉट, 50 सेंटीग्रेड नॉट अर्निंग बट बिकॉज 0 मिनट। अब हमारे पास इंटरवल स्केल जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। और इंटरवल स्केल में हमारे पास बस यही बात है कि the number have the equal distance between them। जो नंबरिंग हम लिखेंगे उसका जो है ना एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस होगा, बट देयर इज अ नो ट्रू जीरो, उसका जीरो जो है ना वो ट्रू नहीं होगा। जीरो डज नॉट मीन नथिंग, यानी उसमें अगर जीरो होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, लेकिन जो जीरो होगा उसमें इंटरवल स्केल में जो जीरो होगा उसका हमारे पास कोई मीनिंग नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस में हमारे पास जीरो की कोई मीनिंग नहीं होती, तो हमारे पास इंटरवल स्केल में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होगी, जीरो हमारे पास ट्रू नहीं होगा और जो नंबर्स होंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आपने इंटरवल स्केल्स की बस यही एग्जाम्पल और यही डिफिनेशन लिखनी है, आपने बस यही लिखना है इंटरवल स्केल का क्वेश्चन अगर आ गया। फोर्थ वन एंड लास्ट वन हमारे पास है रेशियो स्केल, द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू बट द जीरो इज 2। अब इसमें क्या है, जीरो मीटर करता है, ठीक है, उसमें जीरो मीटर नहीं करता लेकिन इसमें जीरो मीटर करता है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास है 20 kg एज द 4 times हेवियर देन 5 kg, यस बिकॉज द जीरो एज द रियल एंड द मीनिंगफुल। अब 20 kg हमारे पास 4 times हेवियर है, यानी हम जब 20 kg को देखते हैं ना तो 4 times हेवियर है ना हमारे पास 5 kg से, तो हाँ ये यहाँ कहते हैं कि यस बिकॉज जीरो इज द रियल एंड मीनिंगफुल, क्योंकि 20 में हमारे पास जो जीरो है उसका मीनिंग है, ये हमारे पास एक नंबर है, इस जीरो को ट्रू कर दिया गया है। तो आप जो है ना इसके एग्जांपल में यही है कि रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल एक दूसरे से अपोजिट है। इंटरवल स्केल में जीरो का मीनिंग नहीं है, जीरो जो है ना उसका मीन नथिंग होगा और वो ट्रू नहीं होगा, और जो रेशियो स्केल है उसमें जो है ना इक्वल डिस्टेंस पर नंबर होंगे, वैल्यूज इक्वल डिस्टेंस पर होगा, लेकिन जीरो जो है ना हमारे पास ट्रू होगा, जीरो का मीनिंग होगा। तो दैट्स टुडे लेक्चर दोबारा पढ़ते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल होगा इसमें तो मैं लेक्चर्स को फिर डिवाइड करूँगी, वीडियो को एक दफ़ा अपलोड करूँगी और उसके बाद में मेजरमेंट सॉफ्ट स्केल को। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए दोबारा क्लियर करवा दूँगी। वेरिएबल हमारे पास क्या है, ऐसी क्वान्टिटी जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वेरिएबल सिंपल ही है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी विच इज चेंज टू पर्सन एंड टू ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास वेरिएबल्स की डिफिनेशन हो गई। एग्जांपल में हमारे पास एज, हाइट, जेंडर, मार्क्स और आई कलर आ गया। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में हमने 2 टाइप्स पढ़े, एक हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, एक हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में हमने पढ़ा कि वेरिएबल दैट कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, वो वेरिएबल्स हमारे पास क्वांटिटेटिव में आते हैं जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हाइट और वेट हो गया। दूसरा हमारे पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल हमारे पास वो नंबर्स है जो उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास आई कलर, जेंडर हो गया। अब जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स मैंने आपको फर्दर पॉइंट्स बताए, वो हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल की
फाइंड से, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर है। डिस्क्रीट में हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट हमारे पास होल नंबर होता है जिसको हम कैन नॉट बी डिवाइडेड स्मॉलर पार्ट्स, उसको हम काउंटेबल भी नहीं कर सकते और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड भी नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं और नंबर ऑफ चिल्ड्रन आते हैं। इसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम काउंटेबल कर सकते हैं जो हमारे पास होल नंबर्स होल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हमारे पास क्या आता है, कैन नॉट टेक एनी कैन नॉट टेक द एनी वीडियो विद इन रेंज कैन बी वाइज, यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। सिंपली हमारे पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो हमारे पास काउंटेबल होता है, जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है वो हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। लेवल ऑफ मेजरमेंट में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। 4 पॉइंट्स में सबसे पहले नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में हमारे पास हम टेबल बनाएंगे जस्ट नेम्स ऑफ कैटेगरीज का, जिसमें ऑर्डर्स मेंटेन नहीं होगा। ऑर्डिनल स्केल में हम टेबल बनाएंगे जस्ट नेम्स ऑफ कैटेगरीज का, लेकिन इसमें ऑर्डर जरूर मेंटेन रखना चाहिए। एंड टेबल स्केल में हमारे पास 0 जो है ना वो ट्रू नहीं होगा, और रेशियो स्केल में हमारे पास 0 ट्रू होगा, मीनिंगफुल होगा। आपने अगर नोट्स बनाने हैं, पेपर में लिखना है, क्वेश्चंस राइज करना है, जो भी करना है इसी से करें, यही नोट्स फॉलो करें, इसी क्वेश्चंस को पेपर में लिखें, इंशाल्लाह 100% मार्क्स आएंगे। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड लाइक एंड शेयर इन माई वीडियो। एंड आज के लेक्चर इतना ही था। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज़।